हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। लिखिए टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज। गेहूं पत्थर ब्रिज नहीं है ना, नाम वैसे ही है कुछ, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब गेहूं पत्थर ब्रिज नहीं है ना, ये नाम है। आटा आटा क्या आटा? वीट का आटा होता है ये। हाँ गेहूं, वही तो, लेकिन ये वो वाला गेहूं पत्थर ब्रिज नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन किसी साइंटिस्ट का नाम था, व्हीटस्टोन, समझे? नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? 4 आर्म लीजिएगा आप, एक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए आप, चार भुजा वाला चतुर्भुज ले लिया आप। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा, बाद में कचड़ा होना है बहुत। ठीक है, ठीक है। 4 आर्म आप ले लिए, 4 आर्म पे 4 अलग अलग रेसिस्टर कनेक्ट करिएगा। एक रेसिस्टर ये, एक रेसिस्टर ये, एक रेसिस्टर ये, 4 आर्म पे 4 अलग अलग रेसिस्टर। इसका कुछ नाम दे दीजिए रेसिस्टर का। इसका हम लोग लिखते हैं P, ये हमारा Q, इसका रेसिस्टेंस हो गया P, इसका हमारा Q, इसका हमारा R, इसका हमारा S। 4 आर्म पे 4 अलग अलग रेसिस्टर, 4 आर्म पे 4 अलग अलग रेसिस्टर। एक तो और रेसिस्टर लीजिएगा जो ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा। एक और आप रेसिस्टर ले लीजिए, या हम लोग गैल्वेनोमीटर डाल देते एक तो, ये भी हमारा रेसिस्टर ही है। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो एमीटर मेजर करता है। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर मेजर करता है। ये छोटा मोटा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, और ये करंट का डायरेक्शन बताता है। बहुत छोटा मोटा इलेक्ट्रिक करंट को ये भी मेजर कर सकता है, और इसका मेन काम करंट का डायरेक्शन बताना होगा। करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये बताना होगा, समझे? हम लोग एक अनदर रेसिस्टर ले लिया है ना, गैल्वेनोमीटर के फॉर्म में। अच्छा, इसका बाकी 2 पॉइंट बच गया। यहां से हम लोग क्या करेंगे बता दो, एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहा है ना, इसी ब्रिज को हम लोग क्या बोलते हैं बता दो, व्हीटस्टोन ब्रिज। समझे प्रिया? देयर आर 4 रेसिस्टर P, Q, R and S इन ए क्वाड्रिलेटरल, 4 आर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब 4 अलग अलग आर्म पे 4 अलग अलग रेसिस्टर। एक और रेसिस्टर जो ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। समझे? व्हीटस्टोन ब्रिज, 4 अलग अलग आर्म पे 4 अलग अलग रेसिस्टर। देयर इज एन अनदर रेसिस्टर विच फॉर्म ए ब्रिज। ये हमारे एक और रेसिस्टर है जो क्या कर रहा है, ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। याद रहेगा क्या? चलिए इसके विषय में लिखिए 2 शब्द। लिखिए देयर आर 4 रेसिस्टर, पहले लिख लीजिए, उसका तो डायग्राम बना लीजिएगा। 5 मार्क्स में आता है, समझे आप लोग का बोर्ड में। देयर आर 4 रेसिस्टर, देयर आर 4 रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन FOUR 4 arms of a quadrilateral, हाँ, there are 4 resistors are connected in 4 arms of a quadrilateral, and there is another resistor, and there is another resistor which form a bridge
which form a breeze. Such arrangement is called Wheatstone breeze. समझ गया? चार अलग अलग आर्म पे चार अलग अलग रेसिस्टर, एक अलग रेसिस्टर होगा जो ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा, उसका हम क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। चलिए डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम छोटा नहीं बनाइएगा, बड़ा ही बनाइएगा, ठीक है? हाँ, डेफिनेशन को भी लिख लीजिए पॉज करके। चलिए इसको लिख लिए, इसको लिख लिए, हम कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका बैलेंस कंडीशन हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे मैं दे दो? बैलेंस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस कंडीशन। उसके लिए हम लोग को ना करंट का ब्रांचिंग करना होगा पहले। ये हमारा ब्रांचिंग देखिए, ये हमारा एक बैटरी है जिसका वोल्टेज ई है, यहां से हमारा करंट आई निकलेगा, करंट आई निकला। अब आई निकल कर यहां तक करंट गया आई। अब बताइए एक चीज, ये वायर यहां से जाने के बाद दो भाग में डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब करंट में क्या होगा? दो भाग में जाएगा। कल नींद नहीं आता क्या? रात में नहीं आया था ना? हाँ सही में, हम लोग का भी सेम आता सबका, गर्मी इतना था। देखिए आई से I1 इधर चल गया, समझे? आई से I1 इधर चल गया तो नीचे कितना आएगा? यही तो गलत बोल दिया। आई से I1 इधर गया तो नीचे हमारे जितना बचेगा उतना ना आएगा, I माइनस I1। हाँ, आई से I1 हमारा इधर गया तो नीचे कितना आएगा? जितना बचेगा। मान लीजिए हमारे पास 10 एम्पियर करंट था, अब 10 में से 8 इधर चल गया, नीचे कितना आएगा? 2 आएगा। कैसे पता चला आपको? हाँ, तो 8 उधर चल गया, मतलब 10 से आप 8 को माइनस कर दिया ना। नहीं कह सकते हैं, क्यों कहेंगे झूठ मूठ का? 3-4 तो वेरिएबल हो जाएगा, समझे? फिर बनेगा नहीं। कम से कम वेरिएबल रखना आपको। I1 उधर गया, इधर आपका कितना बचा? I माइनस I1। अब यहां तक I1 पहुंचा, I1 यहां से यहां तक पहुंचने के बाद देखिए इस पॉइंट से फिर से वो दो भाग में डिवाइड हो जा रहा है, हो रहा ना डिवाइड, है ना प्रिया? ठीक है, I1 यहां तक पहुंचा, फिर वहां से यहां तक दो भाग में डिवाइड हो जा रहा है आपका, हो रहा ना डिवाइड? तो I1 से लेट सपोज IG हमारा नीचे चल गया, है ना? IG मतलब गैल्वेनोमीटर करंट, करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। I1 से IG हमारा नीचे चल गया, है ना? तो बताइए एक चीज, इधर हमारा कितना जाएगा? I माइनस, फिर से गलत, I1 माइनस IG। यहां तक तो आपका I1 ना पहुंचा था, यहां तक हमारा I1 पहुंचा था, I1 से IG नीचे गया तो इधर कितना बचेगा? I1 माइनस IG। IG हमारा यहां तक पहुंचेगा, IG, और ये वाला चीज I माइनस I1 आपका यहां तक पहुंचेगा। I माइनस I1 नीचे तक पहुंचा, IG हमारे यहां तक पहुंचा। जब वो इधर निकलेगा कितना बन के निकलेगा? I माइनस I1 प्लस IG, मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों यहाँ पे आएगा और एक साथ निकल जाएगा उधर, है ना? ये वाली चीज इधर और ये वाली चीज इधर आएगा और इधर एक साथ निकल जाएगा, जुड़ जाएगा आपका। अब बताइए, ये I माइनस I1 प्लस IG यहां तक भी पहुंचा, और ये I माइनस IG मतलब I1 माइनस IG यहां तक भी पहुंचा। फिर जब इधर निकलेगा तो ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों क्या होगा? ऐड हो जाएगा। अरे देखिए ना, ये वाली चीज आया, ये वाली चीज आया, फिर यहाँ पर जुड़ गया, फिर इधर आने लगा, तो ऐड होगा कि नहीं होगा? आपका होगा ना, ठीक है। तो I माइनस I1 प्लस IG इधर का हो गया हमारा, और इधर वाला हमारा हो गया I1 माइनस IG, होगा ना? ठीक है। अब हम लोग प्लस कर देते हैं, I माइनस I1 प्लस IG प्लस I1 माइनस IG, ये चीज और ये चीज खत्म, ये माइनस I1 और प्लस I1 खत्म, तो आपका क्या बचा? I बचा। इसका मतलब हमारा ब्रांचिंग सही है, समझे? जितना करंट निकला था उतना ही करंट घुस गया, बस हो सकता है करंट का पोटेंशियल थोड़ा सा घट गया होगा, समझे? तो I1 हमारा, I1 बोल रहा है, I यहाँ पे हमारा फिर से दोबारा घुस रहा है। इसका मतलब देखिए, अगर आपका I नहीं घुस रहा ना, इसका मतलब ब्रांचिंग गलत है। आपका जितना निकला होगा आपको, आपका इधर उतना ही घुसेगा। आप किसी से जितना उधारी लीजिएगा ना, आपको उतना वापस करना होता है ना, है ना? सेम चीज इधर भी, आप अगर यहां से I लिए है तो इधर घुसेगा भी कितना? I घुसेगा, समझ गया आप? ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसका, ब्रांचिंग को बना लीजिए। तो
चलिए ब्रांचिंग कर लिए ना, हाँ ब्रांचिंग कर लिए, समझ गए ब्रांचिंग। हम ये वाला जगह को मिटा सकते हैं क्या, खाली ये वाला पोर्शन मिटाना है हमको, मिटा दे हम, हाँ ठीक है मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में किसको बोलते हैं तो, जब आईजी हमारा 0 होगा उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। मतलब क्या, जब पहले से कंडीशन का नहीं, वो ब्रांचिंग था, ब्रांचिंग, करंट का ब्रांचिंग। बैलेंस कंडीशन अलग है थोड़ा सा, तो इसी का हिस्सा एक तो, ठीक है। बैलेंस कंडीशन हम लोग किसको बोलते हैं, जब हमारा करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर बिकम्स कितना हो, बताइए तो 0 हो। करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट, होने वाला करंट जब 0 हो, उस कंडीशन को बैलेंस कंडीशन कहते हैं। क्या कहता है बताइए तो, बैलेंस कंडीशन। जब इससे पास होने वाला करंट कितना होना चाहिए तो 0 होना चाहिए। अच्छा, इससे करंट पास कब नहीं होगा, अच्छा करंट कब पास होता है, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट पास होता है। इसका मतलब अगर करंट हमारा ऊपर से नीचे पास हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कम है ना। इसका कुछ नाम दे दीजिए आप, ए बी सी डी। हाँ इसी डायग्राम में, जितना कचरा करना है इसी डायग्राम में ही करना आपको, समझे, ए बी सी डी है ना, नाम दे दिया आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बताइए पॉइंट बी पे पोटेंशियल ज्यादा होगा पॉइंट डी के मुकाबले, तो आराम से करंट हमारे ऊपर से नीचे की ओर पास करेगा। करंट हमेशा आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर पास करता है। अगर दोनों में पोटेंशियल बराबर हो जाए तो क्या लगता है, करंट पास होगा, पास क्यों होगा करंट, आप बताइए ना। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाँ, दोनों टंकी आपका समान लेवल तक भर गया, दोनों टंकी के पोटेंशियल के हिसाब से भर गया, लेवल समान हो गया, तो पानी आपका इधर से उधर पास होता है क्या, नहीं होता है। तो सेम इधर भी, अगर यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल अगर इक्वल हो जाए तो करंट पास क्यों करेगा, आप बताइए ना। इसे पढ़े थे ना तब तक जब तक करंट पास होते रहते हैं। हाँ, जब तक हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस आपका होगा तब तक करंट पास आपका होते रहेगा। अगर पोटेंशियल इक्वल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा अगर रहा ही नहीं, पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं रहा, तो करंट क्या होगा, हमारा पास नहीं होगा। नोट करके इसको लिख लीजिए, तो करंट तभी पास होगा जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। लिखिए, अरे ऊपर में कहीं पे लिखिए, ऊपर में, वहां पर मत लिखिए, ऊपर में कहीं पे नोट करके लिखिए, तो करंट तभी पास होगा जब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। करंट तभी पास होगा, करंट तभी पास होगा, आप लोग भी लिख लीजिए नोट करके, करंट तभी पास होगा, हिंदी में लिख लीजिए, जैसा बोल रहे हो वैसे लिखिए, याद रहेगा। करंट तभी पास होगा जब दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, समझ गए, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। दूसरा नंबर नोट लिखिए, तो अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल बराबर हो जाए, अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल बराबर हो जाए, अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल बराबर हो जाए, तब करंट पास नहीं होगा। जब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल इक्वल हो जाए तब करंट पास नहीं होगा, तब करंट पास नहीं होगा। हाँ, समझ गया, समझे। हाँ, तो देखिए आईजी हमारे 0 कब होगा, फिर से हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं। आईजी हमारे 0 कब होगा, जब वीबी और वीडी हमारा इक्वल हो जाएगा, है ना। अब इसी चीज को हम लोग देखेंगे, लिखिए इसके विषय में दो शब्द। हाँ, बैलेंस कंडीशन के विषय में दो शब्द लिखिए, तो आप लिखिए, द व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस कंडीशन, द व्हीटस्टोन ब्रिज इज said to be balance condition
The Wheatstone bridge is said to be balanced condition when the current passing through the galvanometer, when the current passing through the galvanometer, when the current passing through the galvanometer becomes zero. 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 That is, IG हमारा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा हमारा। देखिए हम हिंदी में भी लिख दिए हैं। हम लोग कब बोलेंगे बैलेंस कंडीशन? जब गैल्वेनोमीटर से पास आने वाला करंट जीरो होगा, है ना। अब इसको मिटाता बैलेंस कंडीशन का वो निकालते डेरिवेशन। चलिए IG हमारा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, है ना। अब हम लोग पता क्या करेंगे? किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे ये वाले लूप में। अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज रूल, अप्लाइंग KVL इन कौन सा लूप बताइए तो? A B D A में। कौन सा लूप? A B D A में, है ना। A B D A हो गया हमारा। अब बताइए यहां का वोल्टेज कितना होगा? I1P, P हमारा रेसिस्टेंस, I हमारा करंट, तो V इक्वल हमारा क्या होता है फॉर्मूला IR, है ना। तो I के बदले I1 था आपका और R के बदले कितना था आपका? P था, तो आप लिखेंगे I1P। यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा? IG G हमारा रेसिस्टेंस था और ये हमारा करंट था IG। यहाँ का वोल्टेज कितना होगा? I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू कितना? जीरो। हम लोग कल किरचॉफ वोल्टेज रूल क्या पढ़े थे? अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट टेकन इन सेम ऑर्डर इज इक्वल टू जीरो, है ना। मतलब टोटल वोल्टेज हमारा कितना होता है? जीरो होता है। अब हम लोग प्लस माइनस लगाएंगे। यहाँ पे देखिए करंट हमारे ऊपर जा रहा है, करंट हमारे ऊपर जा रहा है और आपका लूप भी क्या हो रहा है? ऊपर ही जा रहा है, तो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा हमारा। यहाँ पे देखिए करंट हमारा नीचे आ रहा है और आपका लूप भी नीचे आ रहा है, तो क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। यहाँ पर करंट हमारा नीचे आ रहा है, लूप हमारे ऊपर जा रहा है, प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। बट इन बैलेंस कंडीशन IG हमारा कितना होता है? जीरो, है ना। IG हमारा जीरो हो जाता है, तो आपका बचेगा क्या? माइनस I1P माइनस 0G प्लस I माइनस I1 R इक्वल टू जीरो। I1P को ना आप उधर लेके जाइए, आपका क्या बचेगा? I माइनस I1 R इक्वल टू ये आपका माइनस, ये तो आपका जीरो हो जाएगा, इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो I1P हमारा उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर हमारा माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा। कौन सा I बचा है? कौन वाला I? ये वाला I। हाँ ये हमारा जीरो होगा, ये हमारा I1P, ये हमारा I माइनस I1 R। इसको इधर ही रखे हम लोग, I1P को उधर लेके गए। नहीं सर्किट वाला नहीं, ये आपका अलग है, ये सर्किट का है, समझे? ये अलग है। देखिए सर्किट आपका यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया, इसका आप इक्वेशन 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आसान है ना। अब ये वाला लूप में आप किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करिए। अप्लाइंग KVL इन कौन सा लूप बताइए तो? B C D B, B C D B। आप ये वाला लूप में किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करिए। कौन सा लूप? B C D B। क्या होगा हमारा बताइए इस जगह पे? I1 माइनस IGQ, यहां पे क्या होगा आपको बताइए तो? इस जगह पर वोल्टेज कितना होगा आपका? करंट आपका कितना? I माइनस I1 प्लस IG है और रेसिस्टेंस हमारा S है, क्या हो जाएगा? I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। यहां पे कितना होगा हमारा? IGG इक्वल टू जीरो। अब हम लोग प्लस माइनस अप्लाई करेंगे। करंट हमारा नीचे, लूप भी नीचे, तो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा ना, ठीक है ना। करंट हमारा नीचे, लूप भी आपका नीचे, तो क्या होगा? माइनस होगा। ये हम आगे देखिए, करंट ऊपर, ये नीचे, लूप नीचे। एक गाना याद आ रहा है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। चलिए चलिए चलिए, हैं ना आवाज इतना बेस हो रहा है ना, बेइज्जती हो जाएगा, इंटरनेशनल बेइज्जती, समझे। यूट्यूब में जो लोग सुनेगा वो लोग का बेचारा खून निकल जाएगा कान से।
ठीक है। कर देखिए हमारा लूप नीचे, करंट ऊपर, प्लस होगा कि माइनस होगा? ये प्लस होगा। प्लस होगा, एकदम सही बोला, प्लस होगा। करंट नीचे, लूप ऊपर, देखिए ना लूप ऊपर जा रहा ना आपका, इसको आप घुमा के ऊपर, है ना, पीछे हो रहा है ना। नीचे कैसे जा रहा है आप देखिए ना, ये हमारा ऐसे घूमेगा, घुमा ना ऐसे, इसे तो बोलते हैं ना लूप। हाँ, तो हमारा लूप ऊपर जा रहा है, करंट हमारा नीचे, प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। बट आईजी क्या होता है? जीरो। आईजी हमारे जीरो हो जाता है, तो जहां जहां आईजी वहां हम लोग जीरो पुट कर देंगे। -I1 - 0Q प्लस I - I1 प्लस 0S प्लस 0G इक्वल टू 0 होगा ना हमारा। आप बताइए इधर हमारा क्या होगा? -I1Q हाँ, प्लस I - A1 I1S, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब फिर से आप क्या करिए ना, ये जो माइनस वाला टर्म है I1Q, इसको आप उधर लेके जाइए, इक्वल को उधर लेके जा सकते हैं आप। हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए तो, I - I1S इक्वल टू, ये हमारा माइनस उधर चलेगा तो प्लस हो जाएगा, I1Q होगा हमारा, है ना। इसको आप इक्वेशन 2 कर दीजिए, ठीक है। अब हम ना इधर लिख रहे हैं, इधर, है ना, समझ गए आप यहाँ पे? यस। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दीजिए। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 1 हमारा क्या था? I - I1 R था, बाय इक्वेशन 2 हमारा क्या था? I - I1 S था, है ना, इक्वल टू I1P डिवाइडेड बाय I1Q। ये चीज कैंसिल, ये चीज कैंसिल, आपका क्या बचा? आपका बचा R बाय S इक्वल टू P बाई Q, है ना। मतलब क्या, इसका रेशियो इसके साथ, मतलब ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो इसका मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट में पोटेंशियल हमारा क्या होगा? सेम होगा। एक बार फिर से, पी क्यू का रेशियो और आर एस का रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में पोटेंशियल हमारा सेम होगा, आईजी हमारा 0 होगा, है ना। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। एक बार फिर से, इसका रेशियो इसके साथ, पी का रेशियो क्यू के साथ और आर का रेशियो एस के साथ इक्वल हो जाए। अगर इक्वल हो जाए, इसका मतलब पोटेंशियल बी और पोटेंशियल डी इक्वल हो जाएगा हमारा, और आईजी हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। याद रहेगा, है ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, तो लिख लीजिए इसको। चलिए